गुड इवनिंग। एपीएम एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। आज बात करते हैं हम स्पेशल सेशन की, जिसके बाद बाज़ार में डाटा निकल के आया है कि एफआईआई और डीआईआई ने भारी बिकवाली की है। जनवरी के मंथ में बहुत भारी बड़ा डाटा निकल के आया है कि एफआईआई ने भारी बिकवाली की है, सिर्फ बिकवाली ही की है बहुत बड़े डाटे में। अगर हम बात करें तो 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सोमवार को बाजार बंद रहेगा, इसलिए स्पेशल सेशन के लिए शनिवार को बाजार खोला गया था। अगर हम इस शनिवार के कारोबार को देखें तो पूरा बाजार लगभग उथल पुथल में चलता रहा और साथ ही निफ्टी लगभग 50 पॉइंट माइनस में रहा, और इसके साथ ही अगर सेंसेक्स को देखा जाए तो सेंसेक्स भी लगभग 259.58% भी नेगेटिव में रहा। इसके साथ ही अगर हम बाज़ार का पूरा डाटा देखें तो हम कह सकते हैं कि स्पेशल सेशन के बावजूद भी काफ़ी उठापटक पूरे बाज़ार में होता रहा। कई सेक्टर अच्छा ग्रोथ कर रहे थे तो कई सेक्टर में नेगेटिविटी भी देखी गई। इसके साथ ही कई ग्रुपों में भी काफ़ी तेज़ी आ रही थी। दोस्तों, अब अगर हम बाज़ार को अनुमान में अगर लेकर चलते हैं तो आगे भी ऐसी हलचल देखी जा सकती है, और 1 फरवरी को आने वाले बजट को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि इसमें और तेज़ी भी और कभी-कभी गिरावट भी देखी जा सकती है, क्योंकि इसमें कई सेक्टर ऐसे हैं जो कि ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर। अगर बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देख सकते हैं कि कई बैंक ऐसे हैं जिनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट के बावजूद अगर देखा जाए तो उसमें पॉजिटिविटी भी आ रही है। अगर आईसीआईसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंक में देखें तो बहुत अच्छा आ रहा है रिजल्ट। इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी इस सेशन में भी, स्पेशल सेशन में 357 पॉइंट प्लस में रहा सिंगल डे में, जहां सारे चीज़ निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, सेंसेक्स ये सब माइनस में चल रहे थे, वहीं निफ्टी बैंक प्लस में चल रहा था। दोस्तों, ये समय जो है ये Q3 रिजल्ट का महीना चल रहा है। इस महीने में भी और फरवरी में भी बहुत सारे शेयरों के Q3 रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे जैसे Q3 रिजल्ट आते जाएंगे, शेयरों में अच्छा मुनाफा आता जाएगा, उससे काफ़ी ग्रोथ होगा अलग अलग सेक्टर में। अगर हम बात करें कुल मिलाकर के तो पूरा बाजार इस वक्त गर्म रहने वाला है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ के अपने एनालिसिस के अनुसार अपने रिस्क और मार्जिन को देखते हुए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते रहें। अगर इस स्पेशल सेक्शन की बात करें, स्पेशल सेशन की बात करें अगर, तो आईटी सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर, इन दोनों में काफ़ी बड़ी भारी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो देखते हैं कि काफ़ी भारी बिकवाली के साथ एफआईआई डीआईआई में इसमें बिकवाली की, तो इस वजह से बाज़ार पूरा गिरा रहा। बाज़ार के गिरने की वजह से अगर हम देख सकते हैं कि काफ़ी लाल निशान पे चलता रहा। आगामी सेशन में भी अगर ऐसे ही प्रॉफिट बुकिंग आती रही तो और भी लाल निशान में जा सकता है। लेकिन देखें तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, जैसे रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर में अगर हम बात करें तो रेलवे सेक्टर में इरिडा और आपका IRFC, RVNL, रेलटेल, ये सबको अगर हम देखते हुए चलें तो इसमें काफ़ी अच्छी मुनाफा बना के दे रहा है यह शेयर। अगर हम देखें तो इसको देखते हैं कि इसमें एक वीक में लगभग 50% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। किसी में एक वीक में 53% का, किसी में 33% का, किसी में 52% का। इस चीज़ को अगर हम देख रहे हैं तो ये कह सकते हैं कि मार्केट में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अगर कुछ सेक्टर को अगर हम देखें तो जैसे पिछले सेशन में अडानी ग्रुप ने बहुत ही अच्छा किया था। अगर हम अडानी ग्रुप का देखें तो अडानी ग्रुप की एक न्यूज़ आई थी कि अडानी ग्रुप ने लगभग 2832 करोड़ के अपने शेयर प्लेज को छुड़वाया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अडानी के स्टॉक में अचानक आफ्टरनून सेशन के बाद भारी वॉल्यूम के साथ प्रॉफिट बढ़ा, इसके शेयर ने ग्रोथ किया। दोस्तों, इसके साथ ही अगर मैं कहना चाहेंगे कि अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो काफ़ी सोच समझ के कि किस सेक्टर में करें, किस ग्रुप में करें, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता रहे। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत ही अच्छा चीज़ बजट होने वाला है, जिसमें अगर कई सेक्टर हैं जैसे ईवी सेक्टर, एनर्जी ग्रीन सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, जिसमें काफ़ी ग्रोथ होने वाले हैं। अगर इसको हम देख सकते हैं तो
देखने के बाद ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा बाज़ार होने वाला है आने वाले समय में, लेकिन अपने रिस्क को मैनेज करते हुए आप चलें। रेलवे सेक्टर में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि उसमें आरएसआई काफ़ी ओवरबॉट ज़ोन में चला गया है, क्योंकि पिछले लगभग 10 सेशन से वो लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 सेशन से अपर सर्किट लगा रहे हैं। अगर इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा मुनाफा वसूली भी जब होगा तो होगा। इस वजह से सावधान रहें, सावधानी बरतें। अगर लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो बने रहें, अगर शॉर्ट टर्म आपका व्यू है तो आप इसको अपना रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए चल सकते हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम लोग अपनी प्रेडिक्शन की। तो अगर बैंकिंग सेक्टर की प्रेडिक्शन की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। बैंकिंग सेक्टर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आप इसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म हर जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट लेते रहें और अपना देखते रहें प्रॉफ़िट के हिसाब से। जैसे आईसीआईसी बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, ये सब बैंकों में हम अपना पैसा इन्वेस्ट थोड़ा-थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इन सब के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं, इसकी पॉजिटिविटी है। साथ में ही अडानी ग्रुप की जो न्यूज़ आई है और अडानी ग्रुप का भी रिज़ल्ट भी आने वाला है। इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि उसका भी ग्रोथ अच्छा होगा। उसके ग्रोथ के साथ ही हम उसमें निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम रेलवे सेक्टर की, तो रेलवे सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है, तो हो सकता है उसमें एक आध 2 सेशन में ये डाउनफॉल आने के चांसेस हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों प्रेडिक्शन की, तो रेलवे सेक्टर में एक आध 2 सेशन बाद काफ़ी मुनाफा वसूली हो सकती है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप टिके रहें, शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप निकल सकते हैं। इसके साथ ही एपीएम एनालिसिस में आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।